Hello friends, Radhe Radhe. Welcome back to our channel MK Writer. Today we'll be write essay on global warming. तो हेल दोस्तों, आज हम लोग देखने वाले हैं ग्लोबल वार्मिंग पर। आप इसे पैराग्राफ समझ लीजिए या उसके बारे में वर्णन किया गया हो, तो या तो आप इसको निबंध में भी लिख सकते हैं। तो आइए उसको देखते हैं। आज मैंने बहुत ही अच्छे अच्छे शब्दों का इसमें चयन कर कर लिखा है, जिससे कि आप लोग पूरे अच्छे से उसको विस्तार में समझ जाएं और आपकी जो भी डाउट हो वो क्लियर हो जाए। और मैं इसको इंग्लिश में लिख रहा हूँ, पढ़ता भी रहूँगा, क्योंकि मुझको लगेगा कोई वर्ड्स छूट गया है तो मैं वहाँ पर लिख बता दूँगा आप लोगों को। और मैं इसको आप लोग को हिंदी में अनुवाद करके बताऊँगा कि क्या मतलब होता है, जिससे कि आप लोग इसको और प्रॉपर तरीके से समझ सकें, इसके अच्छे से अर्थों को समझ सकें, क्या कहना चाह रहा है यह। तो आइए देखते हैं। ग्लोबल वार्मिंग रेफर्स टू द लॉन्ग टर्म इंक्रीज इन अर्थ एवरेज सरफेस टेम्परेचर ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटी। इसका मतलब यह हुआ, ग्लोबल वार्मिंग से तात्पर्य मानव गतिविधियों जैसे जीवाश्म ईंधन जलाने, वनों की कटाई और औद्योगिक प्रक्रियाओं के कारण पृथ्वी की औसत सतह के तापमान में दीर्घकालिक वृद्धि से है, जो वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड जैसे ग्रीन हाउस गैसें को छोड़ती हैं। मैंने आप लोगों को यहाँ तक पैराग्राफ, अभी मैं जब फुल स्टॉप लगाऊंगा वहाँ तक का मैंने आप लोगों को बताया दिया। अब मैं अपने ओर से बता रहा हूँ, क्योंकि मैं पढ़ता भी रहता और बताता चलता तो अभी ज़्यादा ऊपर चला जाता, पेज स्क्रॉल कर देता, तब नहीं आप लोग को दिख पाता। तो यहाँ का मतलब यह है, आप ऐसे ऐसे समझ लीजिए कम शब्दों में, कि जितना ज़्यादा हम लोग इस समय ऑक्सीजन ले रहे हैं, उससे कई मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ रही है, क्योंकि पेड़ों की अंधाधुंध कटाई हो रही है और उससे अब जो भी सामग्री बनाई जा रही है और उतना ज़्यादा पेड़ नहीं लगाया जा रहा है, क्योंकि सभी देशों के या भारत देश में 33% पेड़ों की मात्रा रहना आवश्यक है, पर इस समय 22% हो गया है। इसी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जा रही है और उसकी 3 लेयर होते हैं वायुमंडल के, तो उसमें ओजोन की जो बहुत ज़्यादा क्षति पहुंच रही है इसकी की वजह से, जिससे कि ज़्यादा मात्रा में धूप लग रहा है। अगर अच्छे से प्रॉपर तरीके से अगर 30% की मात्रा भी पेड़ की अगर रहती, तो बहुत ही अच्छा हम लोग का मानसून बना रहता, न ही ज़्यादा बाढ़ आती। ज़्यादा इस समय बाढ़ भी नहीं, उतना ज़्यादा पानी भी नहीं अच्छे से मानसून बन पा रहा है कि बरस से। ऐसे कई गतिविधियों का अब हम लोग को सामना करना पड़ रहा है, और ज़्यादा गर्मी होती है, ज़्यादा धूप होता है, और उससे आने वाली जो पराबैंगनी किरणें हैं उसमें अगर ऐसे ओजोन लेयर में ज़्यादा क्षति पहुंचती रहेगी, तो हम लोगों के लिए ज़्यादा रोगों का सामना करना पड़ेगा। अब मैं उसके आगे का बता देता हूँ। दिस फेनोमिनियन लीड्स टू वायरस इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट्स इंक्लूडिंग राइजिंग सी लेवल, एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स एंड डिस्ट्रप्शन ऑफ इकोसिस्टम। इसका मतलब यह हुआ, ग्लोबल वार्मिंग को कम कर मैं थोड़ा आगे आप लोगों को बताने लग रहा हूँ। यह घटना विभिन्न पर्यावरणीय प्रभावों को जन्म देती है, जिसमें समुद्र के स्तर में वृद्धि, चरम मौसम की घटनाएं और पारिस्थितिक तंत्र में व्यवधान शामिल हैं। ग्लोबल वार्मिंग को कम करने के लिए बहुत ज़्यादा हम लोगों के पास इस समय, अगर हम लोग को ग्लोबल वार्मिंग की ज़्यादा क्षति नहीं पहुंचानी है, उसको कम करना है, तो हम लोगों के पास एक ही उपाय है, सबसे आसान उपाय है, कि अधिक मात्रा में हम लोगों को पेड़ों की संख्या की वृद्धि करनी होगी, जिससे कि बहुत ही ज़्यादा है इस पे धीरे धीरे रोक लगाया जा सकता है, और हम लोगों के पहले जैसा वातावरण को या पर्यावरण को हम लोग उसका लाभ उठा सकते हैं। मिटिगेटिंग से मैं बता रहा हूँ, तो आप लोग पढ़ लीजिएगा, नहीं तो मैं हिंदी नहीं बता पाऊँगा अगर पढ़ने लगूँगा तो।
इसका मतलब यह होगा ग्लोबल वार्मिंग को कम करने के लिए, ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करने, नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत में परिवर्तन और भविष्य की पीढ़ियों के लिए ग्रह की रक्षा के लिए टिकाऊ प्रथाओं को अपनाने के लिए सामूहिक प्रयासों की आवश्यकता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत ज़्यादा मेहनत लगता है